स्वागत है आपका द फियर जोन में। आज की कहानी द विला ऑफ डार्कनेस, जहां हर कमरे में छुपा है डर। मम्मी जो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, हमारे आर्यन ने आते ही किसी के साथ दोस्ती कर ली। अब चलो अपने दोस्त का नाम भी बता दो। मुझे इसका नाम नहीं पता मम्मी, पर वो कमरे के अंदर बुला रहा था और कह रहा था कि कमरे के अंदर बहुत से चॉकलेट और खिलौने हैं, पर मैं अंदर नहीं गया। आपने ही कहा था ना कि किसी अनजान से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। सीमा, क्या खाना रेडी हो चुका है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और काफी थकान भी हो रही है। मैं खाकर थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाऊंगा ताकि रात के खाने की कुछ व्यवस्था हो सके। बस समझ लीजिए कि खाना तैयार ही हो गया। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। फिर वो लोग खाना खाकर दोपहर में थोड़ा सा आराम किए। इधर सीमा अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। छत पर काफी जाले लटक रहे थे, क्योंकि काफी दिनों से वो घर बंद था, इसलिए सीमा उन जालों को साफ कर रही थी। इधर आर्यन नीचे बैठकर खेल रहा था। वो बरामदे में बैठा हुआ था। बरामदे से बड़ी सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी, जिनमें से एक कमरे में सीमा साफ सफाई कर रही थी, जबकि दूसरा कमरा वो था जिससे ये आवाज आई थी। आर्यन हॉल में बैठकर अपने टॉय ट्रेन से खेल रहा था कि तभी उसके कान में फिर से ये आवाज गूंज उठी, आर्यन, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरे पास बहुत से खिलौने और चॉकलेट हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ने भी तुम्हें मेरे साथ खेलने के लिए हाँ कर दी है, इसलिए तुम मेरे साथ खेल सकते हो। ये सुनकर आर्यन खुश हो उठा। क्या सच में मम्मी ने तुम्हारे साथ खेलने के लिए वो कर दी है? अगर ऐसा है तो मैं तो तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगा। मुझे बहुत सारे चॉकलेट और खिलौने चाहिए। अगर तुम्हें चॉकलेट और खिलौने चाहिए तो तुम्हें उस कमरे के अंदर आना होगा, क्योंकि सारे चॉकलेट और खिलौने उसी कमरे के अंदर रखे हुए हैं। आर्यन चहका, ठीक है, मैं आ रहा हूं। आर्यन उन पुरानी सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। आर्यन उन सीढ़ियों को पार करता हुआ उस कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया था। आर्यन, जल्दी से इस कपड़े और ताबीज को हटा दो, फिर ये ताला और दरवाजा अपने आप ही खुल जाएंगे। अरे वाह, क्या इस ताले में चाबी नहीं लगती? ये तो बहुत अच्छी बात है। रुको, मैं अभी इस ताबीज और कपड़े को हटा देता हूं। आर्यन वो ताबीज और कपड़ा हटाने ही वाला था कि तभी उसकी मां की आवाज गूंज उठी। द विला ऑफ डार्कनेस का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। जुड़े रहिए द फियर जोन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अंधेरा हमेशा आपके पास रहेगा।